कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर कांतारा आज हिंदी में रिलीज हो रही है, यानी हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज हो रहा है सिनेमाघरों में। तो क्या ये डब्ड वर्जन ओरिजिनल कन्नड़ा वर्जन के जैसे सुपर हिट होगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ कांतारा। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। कांतारा एक एक्शन थ्रिलर है। 1870 में एक राजा थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनके पास शांति नहीं थी, पीस ऑफ माइंड नहीं था, और इसलिए उसकी खोज में वो निकलते हैं। उनकी मुलाकात होती है दैव से। दैव इज अ लोकल डेमीगॉड, या यूं कहिए कोई स्पिरिट होता है, किसी इंसान के बॉडी में बस जाता है और वहां के लोकल लोग जो है वो उन्हें भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो उस राजा की 1870 में उस राजा की मुलाकात एक दैव से होती है। ये कर्नाटका में प्रथा है। तो उस दैव से बात करते वक्त उन्हें, राजा को पता चलता है कि अगर उन्हें मन की शांति चाहिए तो उन्हें बदले में कुछ उस जगह के लोगों को, उन लोकल्स को देना पड़ेगा। राजा को मन की शांति बहुत प्यारी थी और इसलिए उन्होंने कहा मेरी पूरी लैंड जो है वो मैं लोकल्स के नाम कर देता हूं, और इस तरह राजा को मन की शांति मिल जाती है। अब 100 साल बाद जो राजा का सक्सेसर है वो चाहता है कि पूरी लैंड वो हथिया ले, लेकिन दैव उसका खून कर देता है। 20 साल और गुजर चुके और वहां पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, मुरलीधर, दैट इज किशोर कुमार जी। वो चाहता है कि दिस फॉरेस्ट लैंड शुड बी अनटच्ड बिकॉज इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन वहां रहने वाले शिवा यानी ऋषभ शेट्टी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है, चैलेंज करता है कि ये हमारी जायदाद है, हमारी लैंड है और इसलिए कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो गवर्नमेंट का आदमी ही क्यों ना हो। इन दोनों में बहुत झगड़ा चलता है एंड शिवा इज बैक्ड बाय द प्रेजेंट किंग यानी देवेंद्र, प्लेड बाय अच्युत कुमार। तो ये कहानी है। उसके बाद क्या होता है, किसको ज़मीन मिलती है, कौन सही है, कौन गलत है, किसकी हत्या होती है, कौन बच जाता है, ये सब बताया गया है। सारांश में ये कहानी है। ये सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को। इस फिल्म को लिखा है ऋषभ शेट्टी ने, जो कि इस फिल्म के हीरो भी है और डायरेक्टर भी है। कहानी बहुत ही रीजनल फ्लेवर वाली है क्योंकि ये दैव का सिस्टम कर्नाटका के कुछ पोर्शंस में मौजूद है और इसलिए पूरा कर्नाटका उसके बारे में जानता है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में दैव का सिस्टम ही नहीं है, वो प्रथा ही नहीं है, और इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर डेफिनेटली नॉवेल एंड कुछ इंटरेस्ट बना रहता है ऑडियंस का, लेकिन ये जो प्रथा है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज बाकी इंडिया इस प्रथा से बेखबर है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है, लंबा क्लाइमैक्स है, करीब 15-20 मिनट का, वो फिल्म का बेस्ट पार्ट है। इनफैक्ट वो इतना एनग्रॉस कर देता है ऑडियंस को कि कुछ हद तक ऑडियंस भूल जाती है कि द बिगिनिंग पार्ट इट हैज़ नॉट अंडरस्टूड और इट हैज़ नॉट रेजोनेटेड टू मच विद देम। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के राइटर है, लेकिन को राइटर्स 5 और भी है। अनिरुद्ध महेश, शानल गुरु, GL श्याम प्रसाद, प्रकाश थुमिनाडु एंड राज बी शेट्टी। मनोरंजन दास के डायलॉग्स सो है। अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तरफ। ऋषभ शेट्टी ने काम बहुत ही अच्छा किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बढ़िया है। क्लाइमैक्स में जब कुछ होता है, क्या होता है हम नहीं बताएंगे, लेकिन जब कुछ होता है उसके बाद ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस लाजवाब है। एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस क्लाइमैक्स में, पूरे क्लाइमैक्स सीक्वेंस में इस प्रकार का है कि आप हिल जाएंगे, लिटरली हिल जाएंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज द क्लाइमैक्स। सप्तामी गौड़ा जो लीला की भूमिका निभा रही है, शी इज डन एन एवरेज जॉब। किशोर कुमार जी जो फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर बने हैं, ही इज डन क्वाइट अ फाइन जॉब। अच्युत कुमार जो देवेंद्र बने हैं, ही डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। मानसी सुधीर शिवा की मम्मी की भूमिका में बहुत इंप्रेस करती है। विनय बेड़प्पा एज द किंग इन अ स्पेशल अपीयरेंस डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। और स्वराज शेट्टी इन द रोल ऑफ शिवाज कजिन गुरुआ also makes his presence amply felt. Of course, इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं। एक बात यहाँ पर हम कहेंगे कि the actors as well as the characters names are not really very easily digestible, क्योंकि ये typical साउथ इंडियन नेम्स है, इसलिए रजिस्टर कम होते हैं एंड एक्टर्स के चेहरे भी नए हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। बट काम सबने अच्छा किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर।
ऋषभ शेट्टी का निर्देशन बेहतरीन है, खासकर फिल्म के सेकंड हाफ में। म्यूजिक इज बाय बी अजनीश लोकनाथ और वो एवरेज है फॉर द हिंदी ऑडियंस क्योंकि बहुत लोकल फ्लेवर है। कन्नड़ा में डेफिनेटली म्यूजिक बहुत ज़्यादा बजा होगा, लेकिन हिंदी में वो गाने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। गानों के बोल लिखे हैं अक्षय पुनसे, प्रवीण कोहली और योगिता कोहली ने, एंड दे आर ऑल राइट, नथिंग टू शाउट अबाउट। गानों की कोरियोग्राफी यानी सॉन्ग पिक्चराइजेशंस किए हैं राज बी शेट्टी और कुलाभूषण ने, एंड दे आर ओके। बी अजनीश लोकनाथ's बैकग्राउंड म्यूजिक इज डेफिनेटली इम्पैक्टफुल। अरविंद एस कश्यप का कैमरा वर्क बेहतरीन है। विक्रम मोरे के एक्शन और स्टंट सीन्स एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। धरणी गंगेपुत्र की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ हाई ऑर्डर और प्रतीक शेट्टी और के एम प्रकाश की एडिटिंग काफी शार्प है। डबिंग सो है। तो ओवरऑल कांतारा का डब्ड हिंदी वर्जन वो जलवे नहीं दिखा पाएगा जो ओरिजिनल वर्जन अभी भी दिखा रहा है। 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, इनफैक्ट आज से उसका तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है वहां पर, तो उस प्रकार के जलवे तो नहीं दिखाएगा बिकॉज द स्टोरी इज वेरी लोकल, इज वेरी रीजनल इन फ्लेवर। दोस्तों आपको बता दूं आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है क्योंकि प्रमोशन या पब्लिसिटी इस फिल्म की हिंदी वर्जन की ना के बराबर है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ द हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ कांतारा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी फिल्म देखी है, हो सकता है आपने कन्नड़ा फिल्म देखी है, तो ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।